नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सैनी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि टैली प्राइम 3.0 में न्यू कंपनी किस तरीके से बनाई जाती है और इसके बाद में हमको जीएसटी के फीचर्स किस प्रकार से एक्टिवेट करने हैं। दोस्तों, इससे पहले के वर्जन में जीएसटी के फीचर चालू करने के लिए केवल हमको एक ही जगह मिलती थी और उस जगह से हम वहां पर जीएसटी के फीचर्स एक्टिवेट कर सकते थे। लेकिन टैली प्राइम 3.0 में हम कई जगहों से जीएसटी के फीचर को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं जो आपको फीचर बताने जा रहा हूँ वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सैनी स्वागत करता हूँ आपका डिजिटल पहल चैनल में। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंपनीज पर आ जाएंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर सिंपली क्रिएट कंपनी पर आएंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करूँगा तो इस तरीके से जो इंटरफेस पहले आता था सेम वैसा का वैसा इंटरफेस हमको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर सिंपली हम कंपनी नेम के अंदर कंपनी का नाम डालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कृष्णा गारमेंट्स ये डाला और उसके बाद में मेलिंग नेम में यहाँ पर ऑटोमेटिक ये वाला नाम ले लेगा। दोस्तों, इन दोनों नामों में थोड़ा सा फर्क होता है। मेलिंग नेम मीन्स यानी कि यदि आप जब भी बिलिंग वगैरह काटोगे, आप सेल के बिल किसी को बनाकर दोगे, तो उस टाइम पे जो बिल के ऊपर जो प्रिंट होके जाएगा वो ये वाला नाम जाएगा। और यहाँ पर कंपनी नेम ये हमको देखने के लिए है कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हो। तो सिंपली यहाँ पर एड्रेस हमको जो भी हमारी कंपनी का एड्रेस है वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पर एड्रेस मेंशन किया। यदि आपका एड्रेस काफ़ी लंबा है तो आप यहाँ पर नीचे भी टाइप कर सकते हो। देन आफ्टर आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करते हुए और इस तरीके से नीचे आ जाना है। पिन कोड डालोगे, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, जो जो डिटेल आपके पास है और आप डालना चाहते हैं तो वो सिंपली आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। देन आफ्टर आपका आता है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, यानी कि आपका जो वित्तीय वर्ष है वो कौन सा चल रहा है। अभी प्रेजेंट टाइम में 2023-24 वित्तीय वर्ष चल रहा है। तो यानी कि यहाँ पर 1 अप्रैल 2023 आएगा। तो ये वाला फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 से बिगनिंग हो रहा है। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम यानी कि हमारे बही खाते किस तारीख से किस डेट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर 1 अप्रैल भी रख सकते हैं। और यदि आपने बीच में अपनी नई फर्म खोली है तो आप ऐसे में वो वाली डेट डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 1 अप्रैल डाल देंगे। उसके बाद में बेस करेंसी सिंबल हमारा रुपीज़ है और फॉर्मल नेम INR है, यानी कि इंडियन रुपीज़। तो सिंपली हम यहाँ पर एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करवा देंगे। उसके बाद में हमको यहाँ पर कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज देखने को मिलेगा। और हम जो F11 से कंपनी के फीचर्स ओपन करते हैं वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाते हैं। तो सिंपली हमको यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ना है और हमको यहाँ पर टैक्सेशन के अंदर जीएसटी के ऑप्शन को यस करवाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है एनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी, इस ऑप्शन को आपको यहाँ पर यस कर देना है। तो जैसे ही हम इसे यस करेंगे इस तरीके से इंटरफेस हमको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पर अब से पहले के वर्जन में कुछ ज़्यादा फीचर्स आते थे जो कि अब यहाँ पर कम कर दिए हैं। तो सिंपली हमको यहाँ पर स्टेट्स राजस्थान सेलेक्ट करना है, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है या कंपोजिशन है या फिर SEZ है। तो हम सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। असेसी ऑफ अदर टेरिटरी, यदि आप अदर टेरिटरी यानी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इसको भी यस कर देंगे। तो इसमें आपको UT GST लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पर GST नंबर डालेंगे कंपनी के। इसके बाद हमको यहाँ पर एंटर करते हुए आपकी GSTR1 मंथली जाती है या फिर क्वार्टरली जाती है तो आप उसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ई इनवॉइस एप्लीकेबल, यानी कि यदि आप इनवॉइस बनाते हो तो इसे भी यस कर देंगे।
और इसके बाद में ई वे बिल की डिटेल यहाँ पर मांग रहा है। तो ई वे बिल यदि आप बनाते हो, सप्लाई करते हो, तो यहाँ पर यस करेंगे। एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 23 से ही रहेगा, क्योंकि हमने कंपनी 1 अप्रैल 23 को बनाई है। एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट, यानी कि इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन यदि आप करते हो, जिस राज्य में हमारी कंपनी है उसी राज्य के भीतर भीतर भी आप ई वे बिल एप्लीकेबल करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम इसे भी यस करवा देंगे। उसके बाद में एक्सेप्ट करना है, और हमको यहाँ पर सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स, ये एक नया ऑप्शन हमको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। तो दोस्तों इसको हम यस करके देख लेते हैं, और इसके बाद में हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो हमको यहाँ पर कंपनी के HSN या SAC डिटेल, इसके अलावा जीएसटी रेट डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यानी कि यदि आप केवल एक प्रोडक्ट के अंदर या फिर एक जीएसटी रेट या HSN कोड वाले प्रोडक्ट के अंदर डील करते हो, तो आप यहाँ पर कंपनी के ऊपर ही ये वाली डिटेल फिक्स कर सकते हो। उसके बाद में आप जितने भी आइटम्स बनाओगे या फिर आपको अलग अलग जीएसटी रेट डालने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आपको डायरेक्ट आइटम बनाते जाना है और किसी भी लेजर के साथ में आपको एंट्री पोस्ट कर देनी है। तो यदि आप इस तरीके से यहाँ पर डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। इसके अलावा हमको आगे भी जैसे परचेज की लेजर है, उस पे भी हमको जीएसटी रेट और HSN कोड डालने के यहाँ पर आपको सुविधा मिल जाती है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो आप सिंपली यदि यहाँ पर डालना चाहते हो तो उसके लिए हम यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर लेंगे और हमको यहाँ पर HSN कोड डाल देना है। जैसे सिंपली मैंने यहाँ पर ये डाले। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जिस भी प्रोडक्ट के अंदर डील करते हो उसका डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर डाल सकते हो। देन आफ्टर आपको यहाँ पर जीएसटी रेट डिटेल, स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर करना है। टैक्सेबल है, टैक्सेबल लेना है, और उसके बाद जीएसटी रेट, तो सिंपली हम यहाँ पर 18% रेट डाल देते हैं। एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, यदि आरसीएम एप्लीकेबल होता है तो इस ऑप्शन को भी हमको यहाँ पर यस करा देना। ईवे बिल के लिए आपके लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? 50,000 रुपये। तो सिंपली हमने यहाँ पर लिया वैल्यू ऑफ इन्वॉइसेज लेते हुए, और हमको यहाँ पर एंटर करते हुए एक्सेप्ट करवा देना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर कंट्रोल A करूँगा और इसे एक्सेप्ट करवा दूँगा। यदि यहाँ पर हम अलग अलग टैक्स रेट डालना चाहते हैं तो हम अलग अलग परचेज की लेजर्स भी बना सकते हैं, जो मैं आपको यहाँ पर अभी बता देता हूँ। क्रिएट में जाएंगे और उसके बाद हमको यहाँ पर जाना है लेजर्स के अंदर। हम यहाँ पर बनाएंगे जैसे परचेज, उसके बाद अंडर ग्रुप यहाँ पर परचेज अकाउंट लेना है। तो आप देख सकते हो वो सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिर से देखने को मिल जाती है। स्टेशनरी डिटेल में HSN SAC रिलेटेड डिटेल और जीएसटी रेट डिटेल यहाँ पर आ गई। तो ये सारे के सारे फीचर्स जो हमने कंपनी बनाने के दौरान देखे थे वो वापस से आ गए। यदि आपने वहाँ पर ये रेट मेंशन नहीं करी है तो सिंपली हमको यहाँ पर रेट डाल देनी है, और हम ये अलग अलग परचेज की लेजर भी बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू यहाँ पर नोट एप्लीकेबल रहेगा, और जीएसटी यहाँ पर आपको एप्लीकेबल कर देना है। इसके बाद में यदि आप एज पर कंपनी के हिसाब से HSN कोड रखना चाहते हो तो आपको यहाँ पर कंपनी के हिसाब से रख लेना है, यानी कि हमने अभी जो मेंशन किया था वो HSN कोड यहाँ पर ले लेगा। और यदि आप स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर लोगे तो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो मैं चूंकि अभी डाल चुका हूँ तो सिंपली हमको यहाँ पर ये ले लेना है और आगे बढ़ जाना है। इसके बाद में जीएसटी रेट भी हम पहले डाल चुके हैं। यदि आप यहाँ डालना चाहते हो तो स्पेसिफाई डिटेल हेयर करके और टैक्सेबल लेके यहाँ पर जीएसटी रेट डाल सकते हो। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर ऑलरेडी डाल चुके हैं तो एज पर कंपनी के हिसाब से हम यहाँ पर चलने वाले हैं। गुड्स में डील करते हो तो गुड्स सेलेक्ट करना है, और सर्विसेज में करते हो तो सर्विसेज सेलेक्ट करना है। तो सिंपली हम यहाँ पर इस तरीके से एक्सेप्ट करवा देंगे।
तो ये परचेज की लेजर हम एंट्री करने के दौरान काम में ले सकते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं तक रखने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज आप नए वर्जन टैली 3.0 के अंदर कंपनी क्रिएट करना और जीएसटी रेट सेटअप करना सीख गए होंगे। यदि अभी भी आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है और किसी भी ऑप्शन या फीचर्स के बारे में पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। हम रिप्लाई देने का पूरा पूरा कोशिश करते हैं। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।